नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ 5वां पार्ट इंदिरा गांधी की वो अनसुनी वो दिलचस्प कहानियाँ जिनको आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। तो इस एपिसोड में, इस पार्ट में हम आपको इतनी सारी चीज़ें बताएंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आप रुके रहें, सुनते रहें, देखते रहें। पहली कहानी नेचुरली हम लेंगे कि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के रिश्तों को लेकर कहानी, कैसे प्रेग्नेंट इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद का घर फिरोज गांधी का छोड़ दिया और अपने पिता नेहरू के साथ जाकर रहने लगी। क्यों फिरोज गांधी जब दिल्ली आकर रहने लगे तो उन्होंने नेहरू का घर छोड़ दिया। कैसे नेहरू के घर में टाइगर के बच्चे, क्रोकोडाइल्स, ये सब पलते थे। कैसे फिरोज गांधी ने कैसे नेहरू को इतना 3 काम ऐसे किए जिससे नेहरू परेशान हो गए, और वो तीनों काम की वजह से नेहरू फिरोज गांधी को इस देश में करप्शन का पहला सिपाही बोला है। करप्शन से निपटने के लिए जो आंदोलन छेड़ा उसका पहला सिपाही माना जाता है फिरोज गांधी को। और कैसे फिरोज गांधी की किसी किताब में लिखा है कि फिरोज गांधी की लाश पर कई महिलाएं रो रही थी, इंदिरा गांधी शांत हो गई। ऐसी कई कहानियां और भी कई दिलचस्प कहानियां आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि ये आप जानिए कि फिरोज गांधी का जो घर था इलाहाबाद में, शादी हो गई दोनों की 16 मार्च 1942 को, और 4 साल के अंदर इंदिरा गांधी उनका साथ छोड़कर दिल्ली आगे रहने लगी नेहरू जी के पास। उस वक्त उनके पास राजीव गांधी थे गोद में। राजीव गांधी 4 साल के थे और वो प्रेग्नेंट थी, संजय गांधी से प्रेग्नेंट थी। संजय गांधी का जन्म बाद में हुआ। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, इससे पहले बताना चाहूँगा कि जब शादी हो गई इंदिरा गांधी की तो इंदिरा गांधी हनीमून मनाने नहीं गई। पहले वो नेहरू जी के साथ मनाली छुट्टी मनाने गई, कुल्लू मनाली में। मैं वो फोटो इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, इनमें खास 2 चेहरे और हैं जिनको बताना चाहूँगा कि ये चेहरे, एक दूसरी पेंटर है निकोलस रोरिक। ये शादी की जस्ट बाद की तस्वीरें हैं। निकोलस रोरिक हैं, बहुत नामी है। इनकी हिमाचल में डेथ हुई थी, दुनिया भर में घूमते रहे और रूस और इंडिया के रिश्तों को लेकर इन्होंने काफ़ी डिस्कस किया। उस वक्त तक नेहरू पीएम नहीं थे। 42 की ही बात है। और ये जो चेहरा है, ये यूनुस, ये मोहम्मद यूनुस हैं जो बाद में आईएफएस बने, और ये उस वक्त खुदाई खिदमतगार संगठन से जुड़े थे। और प्रगति मैदान जो आप देखते हैं वो बाद में इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने तैयार किया। तो कैसे जो उस वक्त के क्लोज रिश्ते थे बाद में इंदिरा गांधी के करीबियों में शामिल हो गए। इसके बाद इंदिरा गांधी जो लाहौर में रह गई और नेहरू आगे चले गए। लाहौर में उन्हें फिरोज गांधी मिले, वहाँ से वो 2 महीने का दोनों ने करीब हनीमून मनाया श्रीनगर में। तो हनीमून के जो आयोजक या कहें कि व्यवस्थापक थे वो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी नेहरू। और जो शेख अब्दुल्ला के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जो कश्मीर पैक्ट हुआ उसमें काफ़ी कुछ भूमिका रही। तो इंदिरा गांधी आप उनके साथ देख रहे हैं, शेख अब्दुल्ला के पीछे फारूक अब्दुल्ला खड़े हैं। ये ब्रजलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी के कजिन, जो उस वक्त कश्मीर में ही थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इन दोनों के बीच में दरारें पड़ना शुरू हुई। कैसे यहाँ से जब तक इंदिरा गांधी ने घर छोड़ा तो वो उस वक्त तक हालत ये थी कि वापस आए। फिरोज गांधी ने स्वराज भवन, जो कांग्रेस का दफ्तर था, वहाँ पे हेडक्वार्टर था इलाहाबाद में, उसमें काम करना शुरू किया। फिर फिरोज गांधी बाद में नेशनल हेराल्ड से जुड़ गए। तो जब नेहरू दिल्ली आ गए और नेहरू अंतरिम सरकार चलाने लगे और उन्हें ये लगने लगा कि अब देश आज़ाद होने वाला है और उसका मोस्ट प्रॉब्ली पीएम उन्हें चुना जाए, तो वो अकेले थे उस वक्त। तो उन्होंने घर को सेट करने के लिए बतौर असिस्टेंट फिरोज गांधी से पूछा कि मैं क्या बतौर असिस्टेंट इंदिरा को वहाँ बुला सकता हूँ। फिरोज गांधी ने उन्हें हाँ कहा। हालांकि फिरोज गांधी से भी कह रहे थे कि फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स के लिए एक मैं दफ्तर बनाना चाहता हूँ। बाद में उन्होंने कहा पीएम बनने के बाद आप आ जाओ। लेकिन उस वक्त फिरोज गांधी को भेज दिया गया। नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, इनका पैतृक अखबार, उसको संभालने के लिए उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना के भेज दिया गया लखनऊ में। वो चलाते रहे और इंदिरा गांधी सेटल हो गई 46 में आके यहाँ। तो जब फिरोज गांधी कब आते हैं, फिरोज गांधी आते हैं 52 में रायबरेली से सांसद चुन के। वो उस घर में तब आए, इसी बीच उनके 1-2 अफेयर की खबर आई। कोई मुस्लिम परिवार की कोई महिला थी, एक नेशनल हेराल्ड की वो जर्नलिस्ट थी, उनसे खबर आई। तो यहाँ ये बड़ी वजह, यहाँ से वो 6 साल की दूरी थी। बीच बीच में आके कभी कभी इंदिरा गांधी मिलती थी, या जब संजय गांधी पैदा होने वाले थे तब फिरोज गांधी आके दिल्ली में कुछ दिन रहे। 17 यॉर्क रोड पे उस वक्त नेहरू का घर था, जो बाद में 3 मूर्ति आवास में हुआ था। तो एक दिन जब फिरोज गांधी आए तो उस वक्त उनके पास रहने की वो छोटा मकान था, और कृष्णा जो उनकी बहन थी नेहरू की, ऑलरेडी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। तो ऐसे में फिरोज गांधी को, आप बिलीव नहीं करेंगे, फिरोज गांधी को नेहरू के घर में टेंट में रहना पड़ा।
वो रात उन्हें टेंट में गुजारनी पड़ी। तो हमारी दूसरी कहानी है आज की कि कैसे इस एपिसोड की कि कैसे जो फिरोज गांधी थे वो जब आ गए 52 में और सीधे पीएम आवास में ही रहने लगे। तीन मूर्ति भवन जो था वो पीएम आवास था, पहला पीएम आवास। उसमें नेहरू जी के साथ रहने लगे, अपने बच्चों के साथ रहने लगे। और कैसे उन्हें वो घर क्यों छोड़ा, तो वो जानने के लिए पहले मैं आपको बताते हैं कि कैसे ये एक इंदिरा गांधी की जो एक सहेली थी, कॉमन सहेली थी, बाद में बाल भवन की डायरेक्टर बनी, पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला इन्हें। और इंदिरा गांधी की सहेली थी, लंदन में उनके साथ रही थी। फिरोज गांधी के जो रिश्ते चले थे वो ये दोनों के वजह से आगे बढ़े थे। और एक दिन ये घर पे आई और इंदिरा गांधी से फिरोज गांधी ने उन्हें बोला कि देखो मैं यहाँ रहता हूँ और तुम्हें कैसा लगता है घर। तो क्योंकि फिरोज गांधी को लगता था लगातार कि प्रोटोकॉल जो मिलता है इंदिरा गांधी को, नेहरू को, मुझे नहीं मिलता, कई कार्यक्रमों में भी और यहाँ भी। तो शांता गांधी ने उस वक्त उनसे बोला इंदिरा गांधी के सामने ही कि ये घर तुम रह कैसे लेते हो, मुझे तो म्यूजियम जैसा लगता है। तो इस पर इंदिरा गांधी काफी गुस्सा हुई और फिरोज गांधी से बोली कि तुम काफी लकी हो जो तुम यहाँ रह रहे हो और चीजों को वैसे ही लो जैसी कि हैं। इससे फिरोज गांधी गुस्सा हुए, दोनों के बीच में भी नेचुरली टेंशन आई, दोनों के बीच के रिश्तों में। और उसके बाद जब उन्हें सांसद आवास आवंटित भी हो गया था तो शिफ्ट हो गए वहां पर, वो राजेंद्र रोड पर उनका एक घर था। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि त्रिमूर्ति आवास में कैसे टाइगर तक पाले जाते थे। और ये प्रधानमंत्री आवास का घर है, टाइगर के बच्चे थे ये। एक मगरमच्छ भी था उस घर में, पांडा था छोटा सा बच्चों के लिए जब संजय और राजीव बड़े हुए। फिर जब एक दिन मगरमच्छ ने इंदिरा का हाथ खा लिया और बच गए बाल उनकी उंगलियां, तब उसको उठा के जू भेज दिया गया। ये उस जमाने का पीएम आवास था, उसमें सारे जानवर पाले जाते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि फिरोज ने घर छोड़ दिया। और जब फिरोज ने घर छोड़ दिया तो हुआ ये कि वो अपने जो उन्हें आवास मिला वो उस आवास पे दरबार लगाने लगे बाकायदा। सुबह लोग आते थे, अच्छा बीच में वो एक टाइम सुबह आते थे, तमाम तरह के लोग आते थे, वहीं से उनकी खबरें उड़ने लगी। इंदिरा ने अपनी कोई साड़ी किसी दूसरी महिला को पहनते देखा, उस तरह की चर्चा। लोगों ने अलग अलग नाम लिए हैं कि फिरोज का इससे, फिरोज का उससे, वो लोग बहुत निकट आ गए हैं, वो सारी चीजें होने लगे हैं। और फिरोज ने साल 2 साल लिया चीजों को समझने में कि क्या चल रहा है कैसे नहीं। जब फिरोज आते थे तीन मूर्ति आवास पर लंच या ब्रेकफास्ट पे आते थे और बच्चों से मिलते थे, उसके बाद वो अपने घर चले जाते थे। अच्छा दोनों अलग अलग, इंदिरा नहीं कि उनके साथ रहने के लिए, अपने पिता के साथ रहती रही। इसमें हुआ क्या कि दोनों अलग अलग आवास में रह रहे थे, इसलिए खबरें बननी शुरू हुई। और इन्हीं खबरों में फिर इंदिरा के एक अफेयर की खबर भी बाद में उड़ी, जो बहुत बाद में आके तो ढेर सारी चीजें चलने लगी। तो ऐसे में हमारी तीसरी स्टोरी ये है कि तीन ऐसे काम फिरोज गांधी ने किए जब उन्होंने संसद को समझ लिया 1-2 साल में। वो 3 ऐसे बड़े काम किए जिनकी वजह से नेहरू ही नहीं इंदिरा उनके खिलाफ हो गई। और उन वजहों से आज जब रॉबर्ट वाड्रा से उनकी तुलना होती है तो कहा जाता है कि वो दामाद बहुत ईमानदार था, वो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला पहला सिपाही था। तो वो 3 वजह क्या थी, उसके लिए मैं आपको यही वो तस्वीर दिखाऊंगा। ये रामकृष्ण डालमिया की तस्वीर है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे जाने माने। इंश्योरेंस कंपनियों का एक स्कैम था जो फिरोज गांधी ने पहला स्कैम उस तरह का उठाया संसद में। इनको गिरफ्तार किया, 2 साल सजा हुई रामकृष्ण डालमिया को। और ये दूसरे हैं टीटी कृष्णामचारी, ये टीटी कृष्णामचारी और नेहरू के साथ खड़े हैं। ये वित्त मंत्री थे, चौथे वित्त मंत्री थे देश के, और इनको उसी पीरियड में बने। और इन टीटी कृष्णामचारी को हटाना पड़ गया नेहरू को। और वजह क्या थी, मुंदला स्कैम था। बेसिकली ये शेयर्स में कुछ खेल करते थे उस वक्त। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि कैसे वो शेयर्स में खेल करते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के कर्मचारी कुछ शामिल होते थे, कुछ बिजनेसमैन शामिल होते थे, और ये शेयर मार्केट के कुछ लोग थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग थे, बिजनेसमैन थे। ये तीनों मिलकर कुछ ना कुछ स्कैम, शेयर के रेट्स को ऊपर नीचे करने का काम मुंदला स्कैम में ये खोला। तो टीटी कृष्णामचारी को इस्तीफा देना पड़ा। ये अलग बात है कि नेहरू ने बाद में उन्हें कई साल बाद शामिल कर लिया था अपनी कैबिनेट में, लेकिन ये बड़ा झटका था नेहरू के लिए। उनका दामाद एक करप्शन की मुहिम चलाए, एंटी करप्शन मुहिम चलाए, और उसकी वजह से देश के फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़े। ये बड़ी बात थी जो आज भी याद की जाती है। तीसरा जो मसला था जो फिरोज ने उठाया, वो कुछ हद तक लोगों ने पर्सनल लिया, कुछ हद तक लोगों ने आप ये मानिए कि वैसा लिया कि ये पॉलिटिकल है। तो
अब ये वो कौन बंदा था? वो बंदा इंदिरा गांधी की जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। एम.ओ. मथाई, ये बुक रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज एम.ओ. मथाई ने लिखी थी। नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और इनको इस्तीफा देना पड़ा मथाई को। फिरोज गांधी ने जो कैंपेन चलाया, जासूसी का आरोप लगाया, ताकत से बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया, इसको इतना बवाल किया कि इनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन लोग इसके पीछे वजह बताते हैं कि शायद ये वजह थी कि लोग ऐसा बोलते हैं कि कैसे इनके दोनों के इंदिरा से रिश्ते थे। बाद में एक चैप्टर आया इस बुक का जो इस बुक में शामिल नहीं था, लेकिन नेट पे घूमता है। वो उसमें मथाई खुद कह रहे हैं कि मेरे इंदिरा से करीबी रिश्ते थे काफी। तो अब उसमें सही क्या था गलत क्या था वो उन दोनों को पता था। दोनों यहाँ जिंदा नहीं है। तो ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से इन दोनों में दरारें आई और नेहरू और इंदिरा उनके खिलाफ हो गए। चौथा मामला, जब फिरोज गांधी ने इंदिरा से कहा कि तुम फासिस्ट हो। वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि जब 1959 में इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट बनी और केरल में लेफ्ट की पहली सरकार बनी थी, तो एक एजुकेशन बिल लेकर आई, तो इंदिरा गांधी ने उसका विरोध करना शुरू किया। इंदिरा गांधी का कहना था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये बिल नुकसान करेगा। इंदिरा गांधी ने उसे इतना पर्सनल ले लिया, इतना ज्यादा पर्सनल ले लिया कि इंदिरा गांधी उसके सरकार गिराने की बात करने लगी। नेहरू उचकने लगे कि जो सरकार जनता के वोट से चुन के आई है उसको हटा नहीं सकते। लेकिन इंदिरा को एक तरह से जिद हो गई कि सरकार गिरानी है, गलत सरकार है। और इससे फिरोज गांधी और एक दिन लंच पे कुछ डिस्कस कर रहे थे। नेहरू उन्होंने कहा कि फिरोज गांधी के लेफ्ट में बहुत दोस्ती थी, बहुत सारे नेता थे, लंदन में भी उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि तुम फासिस्ट हो और इसलिए लेफ्ट की सरकार गिराना चाहती हूँ। इससे इंदिरा और गुस्से में आ गए। लेकिन हालांकि वो सरकार गिरी और इसी दौरान जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब केरल में बाद में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बन गई, इंदिरा वहां से लौट के आ रही थी, उन्हें खबर मिली कि कैसे हार्ट अटैक हुआ है फिरोज को। तो भूटान यात्रा पे थी, पहले हार्ट अटैक की उन्हें खबर तब मिली नेहरू के साथ, और वो आई और उसके बाद फिरोज सही हो गए। उन्हें 1 महीने के लिए दोनों कश्मीर गए घूमने। दोबारा में जब केरल से लौट के आ रही थी तब हार्ट अटैक उन्हें पता चला, लेकिन फिरोज की डेथ हो गई। तो इस तरह से जो बात है हमारे कि कैसे उन दोनों के रिश्ते लगातार होते रहे। इनमें जो हमारी 5वीं स्टोरी है वो उनके फैक्ट्स को लेकर है। ढेर सारे लोगों का नाम फिरोज गांधी से जोड़ते रहे लोग, और इसके कोई सबूत नहीं देते। एक कैथरीन मथाई ने अपनी बुक में मथाई ने लिखा है। मथाई ने लिखा है कि कैसे जो एक विजयलक्ष्मी पंडित की बेटी थी, कजिन थी इंदिरा गांधी की, वो नेशनल हेराल्ड में काम करती थी और उनसे अफेयर के किस्से शुरू हो गए। फिरोज गांधी के नेशनल हेराल्ड में काम कर रहे थे, तो रातों रात मास्को में थी विजयलक्ष्मी पंडित, रातों रात आई और उनको लेके अपने साथ चली गई। ऐसे ही कैथरीन फ्रैंक ने काफी कुछ फिरोज गांधी को लेकर लिखा है, इनकी किताब है। कैथरीन फ्रैंक ने लिखा कि कैसे फिरोज गांधी की लाश पर उनकी कई महिला मित्र रो रही थी और इंदिरा गांधी अवाक खड़ी थी। इस तरह से उनके कईयों के नाम मिलते हैं, तारकेश्वरी सिन्हा, सुभद्रा जोशी, मैमूना सुल्तान। इस तरह से हाँ, इंदिरा गांधी ने भी अपने दोस्त पुल जकर की किताब में दिया इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कैसे भूपेश गुप्ता एक वामपंथी थे जिनको शादी से पहले मिलाने ले गए, उनके दोस्त थे फिरोज गांधी के। तो भूपेश गुप्ता ने सीधे फिरोज गांधी से पूछा इंदिरा गांधी के सामने, क्या तुम फेथफुल रहोगे? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आई फिरोज गांधी की सामने और जिसको लेकर उनके जो एंटी करप्शन मूवमेंट था वो फीका पड़ गया, ऐसा लोग बोलते हैं। हालांकि किसी भी तथ्य का कोई जो आरोप लगे फिरोज गांधी पर और इंदिरा गांधी पर भी, दूसरों से रिश्तों को लेकर उनका कोई किसी के पास सबूत उस तरह से होता नहीं। तो अब जो आज हम ये कहानियां लेके आए, ये सिलसिला जारी रहेगा। 6वां पार्ट लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारे साथ इंदिरा गांधी की 100 अनसुनी दिलचस्प कहानियां। धन्यवाद।